जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च होने के बाद से ही एक साल के इतने कम समय में ही यूनिवर्स को देखने में एक क्रांति ला दी है। दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप ने हाईएस्ट इंफ्रारेड रेजोल्यूशन और सेंसिटिविटी के साथ कैप्चर की गई इमेजेस इस समय दुनिया भर में वायरल हो रही हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वेब मानव इतिहास में सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। इस दूरबीन का इंटीग्रेटेड साइंस इंस्ट्रूमेंट मॉडल और ISIM फ्रेमवर्क कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क ठंडा रखने की कैपेसिटी रखता है और स्ट्रक्चर्स स्टेबिलिटी प्रदान करता है। नियर कैम ऑब्जर्वेटरी के वेव फ्रंट सेंसर के रूप में काम करते हैं, जबकि नियर स्पेक उसी वेवलेंथ रेंज पर स्पेक्ट्रोस्कोपी करता है जैसे कि नियर कैम के रूप में मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट मिड से लॉन्ग इंफ्रारेड वेवलेंथ को मापता है। फाइन इमेज के लिए इंफ्रारेड इमेजर के पास और स्लिटलेस स्पेक्ट्रोग्राफी का उपयोग किया जाता है, जो रेखा को स्तर करता है साइंस ऑब्जर्वेशन के दौरान। अब तक JWST से मिली इमेजेस और डेटा अनबिलीवेबल आविष्कार के निर्माण पर खर्च किए गए $10 बिलियन के लायक हैं। ये इमेजेस इस दूरबीन से वर्ल्ड में पहली बार 12 जुलाई 2022 को सबके सामने आई थीं और रिसर्चर्स का मानना है कि इंफ्रारेड यूनिवर्स को आगे तक जानने के लिए वेब पूरी तरह से तैयार है। इसमें कैरिना नेबुला, एक्सोप्लैनेट WASP-06b, साउथर्न रिंग नेबुला, स्टीफन क्वांटिट और शानदार सा दिखने वाला डीप फील्ड इमेज भी शामिल है यूनिवर्स का। लेकिन ये पहला बैच था। तब से ही JWST ने वैज्ञानिकों को यूनिवर्स की और भी चमकदार और अवे इंस्पायरिंग इमेज हमें प्राप्त करवाई हैं। इनमें से कुछ इमेजेस ने एस्ट्रोनॉमर्स और कॉस्मोलॉजिस्ट को काफी कंफ्यूज्ड कर दिया है। एस्ट्रोनॉमिकल पेपर भी प्रकाशित हो चुके हैं इनके बारे में। इन इमेजेस और डेटा के रिवलेशन के बाद से ही JWST इनमें से कुछ पेपर्स ने कॉस्मोलॉजिस्ट के बीच में काफी दहशत पैदा कर दी है। लेकिन वास्तव में इन दहशत के पीछे का कारण यह धारणा है कि JWST के निष्कर्ष से स्पष्ट रूप से और बार बार बिग बैंग सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं, ताकि यह समझने के लिए कि हमें पहले ये समझना होगा कि बिग बैंग क्या है। यह प्रचलित ब्रह्मांड संबंधी मॉडल है जो दिखने योग्य यूनिवर्स के विकास की व्याख्या करता है। इसे ब्रह्मांड की संरचना के ऑब्जर्वेशन से बनाया गया था और थ्योरेटिकल विचार यह बताते हैं कि ब्रह्मांड में कैसे हाई डेंसिटी, प्रारंभिक अवस्था और तापमान, यह मॉडल इस घटना को विस्तृत रूप से एक्सप्लेनेशन कर देता है, जिसमें लाइट एलिमेंट्स बड़े पैमाने पर मौजूद और कॉस्मिक माइक्रोवेव शामिल हैं। यह हवल लेमेट्रा कानून के अनुकूल है, जो यह सिद्ध करता है कि एक आकाशगंगा जितनी दूर होती है वह उतनी तेजी से ही हमारी पृथ्वी से और दूर होती जाती है। इस थ्योरी के वर्णन यानी क्लासिफिकेशन में एक विलक्षणता से पहले से एक सेंट्रेड यूनिवर्स मौजूद है, जिसमें स्पेस और समय हमारे यूनिवर्स की एक्सपेंशन रेट की माप खो देते हैं। बिग बैंग थ्योरी काफी सरल और समझने में आसान है। हालांकि बिग बैंग विस्तारित यूनिवर्स के लिए काफी मिसलीडिंग नाम माना जाता है। यह एक विशेष समय और एक केंद्र के साथ एक स्थान पर एक फायर क्रैकर एक्सप्लोडिंग को बताता है, लेकिन अनंत ब्रह्मांड वास्तव में अपने आप विस्तार कर रहा है और यूनिवर्स का कोई केंद्र भी नहीं है। बिग बैंग वास्तव में हर जगह एक ही बार हुआ था और यह एक निश्चित समय में होने वाली प्रोसेस थी। यह एक सर्टेन टाइम में
आकाशगंगाओं द्वारा एक दूसरे से दूर भागते हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन ये ठीक है या नहीं ये नहीं पता। एक पर्टिकुलर सेंट्रल पॉइंट से और हम इन शुरुआती समय से पीछे छोड़े गई गर्मी को देखते हैं जो समान रूप से इस यूनिवर्स में भरी हुई है, और जितना हम इसे देखने के लिए उत्सुक हैं, पर बिग बैंग कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम देख सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वैज्ञानिकों के अनुसार इसके कोई ऑब्जर्वेशन साइन नहीं है। हम उस गर्मी की कल्पना कर सकते हैं जो कि लगभग 3,80,000 साल पहले थी। यह गर्मी पूरे स्काई को कवर करती है और हमारे आसपास के यूनिवर्स में ये भरपूर मात्रा में भरी हुई है। नासा और ईसा कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर नाम के सैटेलाइट का उपयोग करके इसकी मैपिंग करने में सक्षम थे। विल्किंस माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब और प्लैंक इस बिंदु पर यूनिवर्स टेम्परेचर में केवल स्मॉलेस्ट वेव के साथ बेहद चिकना मौजूद था। JWST को यूनिवर्स के इतिहास की अवधि को देखने के लिए ही डिजाइन किया गया था। हमने यूनिवर्स के शुरुआती समय को नहीं देखा। कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर, विल्किंस माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी प्रोब, प्लैंक सभी ने JWST के पर्पस का समर्थन किया। डॉक्टर जॉन मैथ के अनुसार बिग बैंग के बाद यूनिवर्स कूलिंग के रूप में बनने वाली पहली वस्तुओं की कल्पना करता है कि JWST एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे देखने के लिए अन्य सैटेलाइट्स का निर्माण किया गया था, जैसे कि किसी गैलेक्सी में मानवता है या नहीं, और कैसे किसी और यूनिवर्स में पहले स्टार्स और गैलेक्सी कब बनी। और यही वह प्रश्न है जिसका आंसर देने के लिए ही JWST को बनाया गया था, ताकि बिग बैंग थ्योरी का एक्सप्लेनेशन सही से किया जा सके कि कैसे यूनिवर्स शुरू हुआ, और इसको हम सबसे सरल रूप में एक्सप्लेन कर पाएं। और जैसा कि हम जानते हैं, यह एक असीम गर्म और हाई डेंसिटी सर्टेन पॉइंट से शुरू हुआ था, जो शुरू में एक अकाल्पनीय गति से और फिर बाद में 13.8 बिलियन ईयर में रिलेटिवली औसत दर्जे की दर में फैला हुआ था। अभी भी हमारे यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, जिसे हम आज देख सकते हैं, और वह अब तक का हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में हमारा सबसे अच्छा अनुमान है। लेकिन अब यह देखते हैं कि JWST की न्यू इमेज कुछ साइंटिस्ट को इस थ्योरी पर डाउट पैदा कर रही है। बिग बैंग थ्योरी का कई दशकों से कुछ वैज्ञानिकों ने समर्थन भी किया है, लेकिन अब JWST की नई डेटा एलिस और क्रिक पैट्रिक जैसे लोगों में दहशत बना रही है। लॉरेंस में कैंसस यूनिवर्सिटी में एक एस्ट्रोनॉमर्स ने नई इमेजेस पर एक सवाल बना दिया कि कई आकाशगंगाएं बिग बैंग हाइपोथेसिस के साथ पूरी तरह से असंगत हैं, और कुछ वैज्ञानिकों की राय है कि बिग बैंग के अनुसार यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है, जिसके कारण सभी ऑब्जेक्ट्स हमसे दूर जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप इनका आकार और इनकी रोशनी धीरे धीरे मंद हो रही है, और कई गैलेक्सीज रेड शिफ्ट भी हो रही हैं। JWST की इस नई इमेजेस में दूर के गैलेक्सी को भी देखा जा सकता है, जो कि वे 400 से 500 मिलियन ईयर्स बाद की थी, जो हमारी यूनिवर्स की उत्पत्ति के बाद की थी। बिग बैंग के अकॉर्डिंग इससे पहले कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता था, लेकिन JWST को बहुत खर्चे से बनाया गया है, और इस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर किए गए इमेजेस और डेटा से यह सिद्ध नहीं होता कि बिग बैंग एक गलत थ्योरी है, लेकिन ये उन अवधारणाओं को गलत कर रही है जो बिग बैंग को बदनाम करने के लिए किए जा रही थी। JWST के पहली इमेज को पब्लिक होने के बाद JWST को एक आकाशगंगा मिली जो लगभग 13.5 बिलियन साल से पहले अस्तित्व में आई थी। कांच की Z13 गैलेक्सी जो बिग बैंग के लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले की है, जो हार्वर्ड सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स, और उन्होंने कहा कि हम सबसे दूर के स्टार लाइट को देख रहे हैं जिसे किसी ने अब तक नहीं देखा था, जिसको JWST की फर्स्ट रिलीज डेटा में देखा गया। इंफ्रारेड से विजुअल स्पेक्ट्रम में ट्रांसफर होने के बाद यह अपने केंद्र में
व्हाइट कलर के साथ रेड कलर की एक बूंद की तरह दिखाई देती है, जिसे डीप फील्ड के रूप में जाना जाता है। JWST के ऑब्जर्वेशन में पाया गया कि यह आकाशगंगा हमारे सूर्य के 1 बिलियन द्रव्यमान के बराबर है। यह काफी सरप्राइजिंग फीचर्स है इस गैलेक्सी का। आपको क्या लगता है, और कितनी ऐसी पुरानी गैलेक्सीज मौजूद हो सकती हैं हमारे बाहर के यूनिवर्स में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।